कहानी की शुरुआत हुई आज से करीब 48 साल पहले, अगस्त सन 1975 को। 25 वर्षीय लेडी लिंडा सोकरना, जो ड्राइविंग ट्रिप पर जाने की तैयारी कर रही है। उसका यह वेकेशन करीब 3 हफ्तों तक चलेगा। लिंडा बचपन से एडवेंचरस थी। उसे नए नए जगह जाना काफी पसंद था। आज वह अमेरिका के ग्रैंड कैनियन को पार करके पहुंचेगी एक गांव में, जहां के लोग बाकी दुनिया से अलग लाइफ जीते हैं, जो मौजूद है ऊंची ऊंची घाटियों तथा कैनियन के दूसरे छोर पर। सारा सामान वगैरह कार में रख लेने के बाद गाड़ी को पार्किंग से बाहर निकाली। यहाँ वो अकेली नहीं जाएगी, उसके साथ होगा उसका डॉग भी, जिसका नाम था कोको जिन। शुरुआती सफर सही चला। बीच बीच में करीब 6 घंटे की ड्राइव के बाद रुक जाया करती थी पेड़ की छांव में। हर समय उसका डॉग साथ ही रहता था। डॉग कोको किसी अच्छे दोस्त से कम नहीं है उसके लिए। फिलहाल पहला दिन कैनियन के करीब पहुंचने से पहले ही खत्म हो गया। शुरुआती दिन पेड़ों की छांव में स्पेंड की। सुबह होने पर सफर का पहला दिन शुरू हुआ। इन 3 हफ्तों में उसका प्लान था वह करीब 300 किलोमीटर एरिया में ट्रेवल करेगी। खासकर उन जगहों पर जाएगी जहां वह पहले कभी नहीं गई हो। वह जिस कैनियन की तरफ बढ़ रही थी, वह कैनियन अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं। ग्रैंड कैनियन खासकर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए प्रसिद्ध है। हाइकिंग के लिए पॉपुलर प्लेस है, जहां बड़े से बड़े फेमस हाइकर आते हैं हाइकिंग के लिए। कैनियन के सफर पर जाने से पहले कार को कोस्ट गार्ड के पास छोड़ने का फैसला की, क्योंकि आगे कार नहीं जा सकता था, जाना होगा पैदल ही। इस टाइम वो जहाँ रुकी थी वह एक ऐसा प्लेस है जहाँ उसे जरूरत के सारे सामान मिल जाएंगे, पर इसके आगे उसे न कोई बस्ती मिलेगी न कोई मदद के लिए। उसे गाँव तक मैप की हेल्प से ही पहुँचना होगा, वह भी खुद से। गाइड के लिए कोई भी नहीं होगा उसके साथ। पर जाने से पहले वो अपने फैमिली को इन्फॉर्म कर चुकी थी ट्रिप के बारे में। यदि उसकी फैमिली की बात करें तो उसके मम्मी पापा के साथ 2 भाई तथा एक सिस्टर है। कैनियन के सफर पर आगे बढ़ने से पहले एक लेटर बॉक्स में रख दी, ताकि उसे वापस लौटने में अगर देरी हो तो उसकी फैमिली को पता चल जाए वह गई है गलत डायरेक्शन में। वहाँ आकर उसे पता चला आगे करीब 30 से 40 किलोमीटर दूर अभी भी कार से जाया जा सकता है, पर यह रास्ता हाइकिंग के लिए नहीं था। यह खासकर बनाया गया है टूरिस्ट के लिए। अगर इस रास्ते को पैदल चल के पार किया जाए तो दूरी आधे से भी कम होगी, पर यहाँ वो ऊंची ऊंची घाटियों में चलने को अच्छा नहीं समझी। कार से ही लंबी दूरी तय की। आखिर में उस छोर पर पहुँच गई, जिसके आगे एक बड़ी सी खाई आई। कार को आगे ले जाना पॉसिबल नहीं। खाई के सामने बॉर्डर लाइन तैयार किया गया था, जिसके आगे जाना सख्त मना है। फिलहाल कार को वहीं खड़ी करके हाइकिंग का सारा सामान वगैरह लेकर निकल पड़ी। इस पूरे सफर में डॉग भी उसके साथ है। इस समय सुबह के करीब 10:30 बज रहे थे। सुबह के साथ धूप भी बढ़ने लगा। जैसा कि वह ग्रैंड कैनियन के बीच थी, इसलिए यहाँ तपती गर्मी पड़ने वाली है। कुछ ही मील चलने के बाद थकावट होनी आम बात है। फिलहाल अभी गांव कई मील दूर है। वहाँ का रास्ता कुछ ऐसा होता है कि कुछ ही कदम चलने के बाद सामने दिखते हैं 2 रास्ते। अगर गलती से कोई अनजान शख्स यहाँ पहुँच गया तो कुछ ही मील दूर जाने के बाद वह रास्ता भटक जाएगा। पर आने से पहले यहाँ के रास्ते को अच्छी तरह से समझ ली थी मैप की हेल्प से। दोपहर के टाइम उसे 2 लोग दिखे, जो शायद से जा रहे थे गाँव, जिनके पास थे 2 गधे। कुछ समय रुकने के बाद जब दोबारा से वापस चलना शुरू की तो कुछ ही मील बाद एक बड़ा सा चिन्ह देखने को मिला, जो ये बता रहा था कि ये गांव के एरिया में पहुंच चुकी है, क्योंकि आगे 2 रास्ते थे। रास्ते पर लगे उस साइन से ये कंफर्म नहीं हो पाया कि इन दोनों में से जाना है किस तरफ, क्योंकि उस पर सिर्फ गाँव के बारे में लिखा था। दिमाग पर जोर डालने के बाद डिसाइड की राइट वाला सही है, मुझे जाना चाहिए दाहिने साइड। इस तरह वह आगे चलती रही। समय गुजरता रहा। चलते चलते दोपहर से शाम हो गई, पर रास्ता है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। शाम होने से पहले बिल्कुल थक गई थी। ये थकावट हो रहा था बैकपैक की वजह से। इतने वजन के साथ चलना थोड़ा सा मुश्किल था। सुबह भी ढलने वाला है, इसलिए आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं। यहीं कैंप लगाकर सुबह तक इंतजार करने का फैसला की। बैकपैक बगल के चट्टान के पास रखकर अंधेरा होने से पहले आसपास घूमकर एरिया का जायजा ली। लिंडा तथा कोको दोनों दूर दूर तक घूमकर आवाज लगाएं, जानने की कोशिश की क्या यहाँ कोई है या इस इलाके में मौजूद हैं हम ही 2 लोग। लोगों की तलाश करते करते अंधेरा हो गया और उसे कोई नहीं मिला। यह देखकर उसे काफी आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने अब तक जितनी भी दूरी तय की थी उसे गांव के काफी करीब पहुंच जाना चाहिए था, पर वहां तो परिंदों का भी नामो निशान नहीं। यह देखकर उसे डाउट होने लगा, कहीं वह गलत रास्ते पर तो नहीं आ गई। ग्रैंड कैनियन के बीच पहली रात काफी भयानक थी। दिन के वक्त तापमान काफी ज्यादा था। अंधेरा होते ही तापमान डाउन हो गया। उस टाइम वो अपने बैकपैक से काफी दूर आ चुकी थी। अंधेरा होने पर वापस बैग के पास जाने को सोचने लगी, लेकिन अंदर डर भी था, कहीं बैग के पास जाने की बजाय वह गलत डायरेक्शन में न चली जाए। फिलहाल बिना स्लीपिंग बैग के ही पूरी रात ठंड में गुजार दी। सुबह हुआ। आज दूसरा दिन है उनका यहाँ निकले हुए। वह 300 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैले ग्रैंड कैनियन के कैसे कोने में थी, जहाँ दोनों तरफ ऊंची ऊंची घाटी है। सुबह होते ही बैग के पास जाने के लिए निकल पड़ी। आगे उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह जाए किस तरफ, क्योंकि चारों तरफ तो एक ही जैसा लग रहा है। बैग पैक कहाँ रखी है
वह अभी ध्यान में नहीं आ रहा था उसे। अगले आधे घंटे तक बैग को ढूंढती रही पर बैग नहीं मिला। बैग की तलाश में ऐसी ऐसी जगह चली गई जहाँ वह गई थी पहली बार। इसका मतलब साफ था, वो बैग के नजदीक नहीं बल्कि जा रही है दूसरी तरफ। मदद के लिए आवाज लगाई पर वहाँ उनके अलावा कोई नहीं था। दोपहर के बाद तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। ये टाइम जुलाई अगस्त का था, इसलिए कैनियन के बीच तपती धूप का होना आम बात थी। बिना पानी के गला सूख चुका है। दोनों बड़े मुश्किल से चल पा रहे थे एक एक कदम। लिंडा के साथ डॉग कोको भी बलि का बकरा बन रहा था। वह अभी कल से बिना कुछ खाए पिए है। अगले 1 से 1.5 घंटे ढूंढने के बाद भी बैग पैक कहीं नहीं मिला। ये सब देखकर कंफर्म हो चुका था वो भटक चुकी है रास्ता। अगले कुछ ही घंटों में शाम होने को आई। दूसरी रात भी कैनियन के बीच ही फंसी रही। न बैग मिला न पहुंच पाई गांव तक। दूसरी रात वह कैनियन के और भी अंदर जा चुकी थी, जहां से सही रास्ते पर आना अब और भी मुश्किल हो चुका था। फिलहाल तीसरी सुबह भी बैग तथा गांव को ढूंढना जारी रखी, पर यहाँ सबसे जरूरी था कुछ खाने पीने का बंदोबस्त किया जाए। खाने का कुछ मिले या न मिले, पर पीने के लिए पानी जरूरी था। इसलिए बैग तथा गांव को ढूंढने का ख्याल दिमाग से निकाल दी। फिलहाल के लिए पानी ढूंढने लगी। डिहाइड्रेशन से हेल्थ खराब होती गई। सुबह कुछ ही कदम चली थी कि सामने कैनियन के ऊपर पानी की बूंद टिप टिप करती हुई दिखाई पड़ी। उस टाइम पानी इकट्ठा करने के लिए कोई चीज थी नहीं सिवाय एक छोटे से मिनी पर्स के। फिलहाल उसी को टिप टिप करते हुए पानी के नीचे लगा दी। थोड़े समय बाद उसमें कुछ पानी इकट्ठा हुआ, जिसे पीकर कुछ हद तक प्यास बुझाने में कामयाब हुई। पिछले 3 दिनों से चलते चलते पैर में छाले वगैरह पड़ना शुरू हो गए। तीसरे दिन भी न यहाँ से निकल पाई न किसी तरह से मदद मिली। अंधेरा हो गया। चौथे दिन बैग से डायरी निकाली जिसमें यहाँ की काफी सारी जानकारी लिखी हुई थी, पर उससे कोई मदद नहीं मिली। अब उसके पास 2 रास्ता था, खुद यहाँ से बचने की कोशिश करे या अपने फैमिली के आने का इंतजार करे। पर इतनी जल्दी फैमिली उसके गायब होने की खबर रेस्क्यू टीम को नहीं देगी जब तक कि 2 से 3 हफ्ते हो नहीं जाते। 5वां दिन भी आ गया। अभी के लिए उसे खुद सही रास्ते की तलाश करना जरूरी है, इसलिए चलना जारी रखी। 5 से 6 से 7 दिन हो गए, लेकिन अभी भी यहाँ से निकलने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। समय गुजरता रहा। वह एक जगह से दूसरी जगह घूमती रही। 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 दिन हो गए कैनियन के बीच फंसी रही। 10वें दिन के बाद डिप्रेशन में जाने लगी। मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। डॉग भी शारीरिक रूप से कमजोर हो गया था। इसी दौरान मिनी पॉकेट, जिस पर बूंद बूंद टपकते पानी को इकट्ठा कर रही थी, कि उस पर इकट्ठा हुए सारे पानी को कोको एक झटके में ही नीचे गिरा दिया। यह देख कोको पर बहुत ही गुस्सा हुई। ऐसा करने पर कोको के मन में न जाने क्या हुआ, उसे वहीं छोड़कर कैनियन के दूसरी तरफ भाग गया। स्टार्टिंग में तो उसे गाँव नहीं मिल रहा था, उसके बाद बैग पैक। अब तो कोको का भी कुछ पता नहीं, न जाने कहाँ चला गया होगा। फिलहाल के लिए सब कुछ भूलकर कोको को ढूंढने लगी, क्योंकि अब तक उसके पास कोको ही था, जिसके साथ रहकर समय कब गुजर जा रहा था कुछ पता नहीं चलता था। 12वें दिन सुबह बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। रात के वक्त मौसम खराब हुआ, बारिश होने लगी। पिछले 12 दिनों से एक एक बूंद इकट्ठा करके पानी पी रही थी, पर आज रात जी भर का पानी पी। बारिश के वक्त उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनने को मिली। पिछले 1 हफ्तों से हाइपोथर्मिया में थी, पर बारिश के बाद उसे थोड़ी सी राहत हुई, मगर अभी भी समस्या में ही है, बाहर नहीं निकल पा रही। 13वें दिन अपने डॉग को ढूंढना शुरू कर दी। डॉग तो उसे कहीं नहीं मिला, मगर कुछ दूर चलने के बाद एक कांच की बोतल मिली, जिसमें पानी इकट्ठा करके लंबे समय तक रखा जा सकता था। इसके बाद से जितना भी पानी इकट्ठा करती थी, पीने के बाद बचे हुए पानी को रख देती थी बोतल में। 13 से 14 दिनों तक वहीं रुकी। पूरे समय पानी इकट्ठा करती रहती थी। बोतल जब पूरी तरह से फुल हो गया तो 14वें दिन यहाँ से निकलने की कोशिश दोबारा जारी की। कैनियन के नीचे से जब किसी तरह से कोई हेल्प नहीं मिली तो कैनियन के ऊपर चढ़ने लगी। चढ़ते वक्त उसके साथ बहुत बुरा हुआ। पानी की बोतल बैग से नीचे गिरकर टूट गई, लेकिन वापस से नीचे नहीं गई, ऊपर चढ़ना जारी रखे। काफी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद चारों तरफ देखी, पर वहाँ कोई नहीं दिखा। डॉग का भी कुछ पता नहीं हुआ कहाँ गया होगा, अब तक जीवित भी होगा या फिर नहीं। लेकिन दोपहर के वक्त उसे घोड़ों की आवाज सुनने को मिली। जब आवाज का पीछा की तो सच में सामने कई सारे घोड़े दिखे। उसे उम्मीद है अगर घोड़े यहाँ हैं तो इंसान भी जरूर होंगे। जब घोड़ों के करीब गई तो देखी वहाँ कोई नहीं, जबकि घोड़े उसे देखकर जाते जा रहे थे उससे दूर। उसका पीछा करते हुए गई उनके पास, जहाँ पहुंचकर उसे पानी का एक छोटा सा स्रोत मिला, लेकिन पानी काफी गंदा है। शायद से घोड़े आए थे यहीं पानी पीने के लिए। फिलहाल प्यास इतनी थी गंदे पानी को ही पी ली। वहीं कुछ समय रेस्ट की। 2 से 3 दिन तक वहीं पड़ी रही। यहाँ फंसे हुए हो चुके थे पूरे 18 दिन। पिछले 18 दिन से बिल्कुल नाम मात्र के खाए होने से बॉडी में जरा भी एनर्जी नहीं थी कि एक भी कदम आगे चल सके। उसी जगह पानी के स्रोत के पास पड़ी रही। 1 दिन और गुजर गया। आ चुका था 19वां दिन। दूसरे हफ्ते के बाद जब लिंडा की फैमिली को उसकी कोई भी खबर नहीं मिली, तभी से जांच शुरू हो गई थी। 19वें दिन उसका रिजल्ट भी देखने को मिला। सुबह सुबह बैठी थी तभी हेलीकॉप्टर की आवाज सुनने को मिली।
क्योंकि कैनियन में खोज शुरू हो चुकी थी पिछले 2 दिनों से। हेलीकॉप्टर को देखकर आवाज लगाई, पर अभी तक हेलीकॉप्टर उसके पहुंच से दूर है। हेलीकॉप्टर करीब आने की बजाय वापस चला गया दूर। आज 19वें दिन लिंडा का भाई उसे ढूंढते हुए कैनियन के उस छोर पर पहुंचा जहां उसकी खड़ी हुई थी गाड़ी, लेकिन गाड़ी के पास लिंडा कहीं नहीं दिखी। उसे ढूंढने के लिए दोनों लोग निकल पड़े कैनियन में। दोनों लोग भी चलते चलते उस सिंबल के पास पहुंचे जहां पहले दिन आई थी लिंडा, क्योंकि यहीं से उसके साथ सब कुछ गड़बड़ हुआ था। उसे जाना था लेफ्ट साइड, मगर वह चली गई थी राइट साइड। पर यहाँ उसके भाई बहनों को पता था कि गांव किस तरफ है, इसलिए वह दाहिने साइड जाने की बजाय गए बाएं साइड। ऐसा करके दोनों लोग गलत डायरेक्शन लिंडा की तरफ जाने की बजाय चले गए गांव की तरफ। इसलिए 19वें दिन भी उन्हें नहीं मिले, रात हो गई। 20वें दिन ढूंढने की जांच दोबारा से शुरू हुई। आज रेस्क्यू टीम के कई सारे मेंबर कैनियन में निकल पड़े थे। काफी खोज के बाद आखिरकार लिंडा उन्हें मिल गई, जो मौजूद थी ग्रैंड कैनियन के पश्चिम साइड। दरअसल ये वही थे जो आए थे हेलीकॉप्टर से उन्हें ढूंढने। लेकिन जब इन्हें पता चला कि उनके भाई बहन भी गए हैं गांव की तरफ, तो ये लोग भी निकल पड़े पैदल ही। पर ये गांव की तरफ नहीं गए, बल्कि गए दूसरे साइड। इस तरह रेस्क्यू टीम उस तक पहुंच गई। लिंडा को वहां से ले जाया गया, जहां थोड़ी देर बाद उसके भाई बहन भी मिले। यहाँ लिंडा को दर्जनों लोगों ने अपनी तरफ से मदद की ढूंढने में। पर इस हादसे के 6 साल बाद सन 1988 में इतनी बड़ी गलती कर दी थी, जिसका आज भी होता है पछतावा, जब पैसेंजर प्लेन पर रॉकेट छोड़ दिया गया उसे तबाह करने के लिए, ये समझकर कि यह हथियारों से लैस फाइटर जेट है। मुझे पता है कि इस वीडियो को आप में से 90% लोगों ने नहीं देखा होगा, क्योंकि वीडियो देर रात से अपलोड हुई थी। तब तक शायद आप सो भी चुके होंगे। यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।